मेरा नाम किरण है। आज की कहानी हर उस बहन और उस बेटी के लिए है जो बाहर काम करने या पढ़ने के लिए जाती हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस कहानी को बड़े गौर से सुनिएगा। ये कहानी आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। ये बात तब की है जब मैं 10th क्लास में पढ़ा करती थी। मेरा स्कूल घर से कुछ ही दूरी पर था, तो मैं पैदल ही स्कूल जाया करती थी। लेकिन एक मसला था, जहाँ से मैं गुजरकर स्कूल जाती और वापस घर आती थी, उस रास्ते में एक चौक भी था। उस चौक में अक्सर लड़के खड़े रहते थे जो बहुत बुरी नज़रों से देखते थे, बस एक को छोड़कर। वो लड़का उन लड़कों को हमेशा मना करता कि यार तुम ऐसा क्यों करते हो, ये गलत बात है, ऐसा मत किया करो। वो लड़का मुझे अच्छा लगने लगा। एक दिन चौक में सिर्फ वही एक लड़का था, तो मैं वहाँ से गुजरी तो मैंने एक नज़र उसे देखा और चली गई। उसे भी पता चल गया कि मैंने उसे देखा है, तो अगले दिन वो मेरा पीछा करने लगा। मुझे बहुत अजीब लगा कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है, लेकिन वो मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गया। उस दिन के बाद वो मुझे कुछ दिन तक नज़र नहीं आया। एक दिन मैं स्कूल से वापस घर आ रही थी, तो वो अचानक रास्ते में मिल गया और मुझसे बात करने लगा, लेकिन मैंने उससे कोई बात नहीं की, तो वो मुझे बिना तंग किए चला गया। और कुछ दिन के बाद वो फिर से अचानक मेरे सामने आ गया और मुझे कहने लगा कि प्लीज़ मेरी बहन बन जाओ। मेरी कोई बहन नहीं है। वो मेरी मिन्नतें करने लगा। मैंने भी सोचा चलो बहन बनने का ही कह रहा है, तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। 1-2 दिन गुजरे तो उसने मुझसे मेरा नंबर मांग लिया। मैंने भी भाई समझकर दे दिया। उसने मुझे मैसेज किया और हमारी बात होने लगी। हम भाई बहन की तरह काफ़ी बातें करते, बहुत हंसी मजाक करते। इस तरह कुछ दिन बहुत अच्छे से गुजरे। मैं उसे अपनी हर बात बताने लगी और वो भी मुझे अपनी हर बात बताता था। और फिर अचानक एक दिन उसने मुझसे मेरी तस्वीर मांग ली। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो मेरा भाई है, तो भाई समझकर मैंने उसे 2-3 तस्वीरें सेंड कर दी। उसके बाद 3-4 दिन तक उसका कोई मैसेज नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ख़ुद मैसेज कर लेती हूँ। मैंने उसे मैसेज किया कि भाई कहाँ हो, इतने दिन हो गए, आपने कोई बात नहीं की, सब खैरियत तो है ना। कुछ देर के बाद उसने रिप्लाई किया कि जान मुझे भाई मत बोलो, आपकी तस्वीरें देखकर मुझे आपसे प्यार हो गया है, अब मुझे भाई मत बोलो। मैं उसकी ये बात सुन के बहुत हैरान हो गई, तो मैंने बोला कि भाई ऐसा मजाक मत करो, मुझे ऐसा मजाक नहीं पसंद। तो उसने बोला कि ये कोई मजाक नहीं है। मैंने बोला कि पागल हो गए हो, ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम। ऐसा बोल के मैंने फ़ोन बंद कर दिया और बहुत परेशान हो गई कि ये मैंने क्या कर दिया। शाम को जब मैंने फ़ोन ऑन किया तो उसके मैसेज आए हुए थे कि अगर तुम सीधी तरह नहीं मानी तो मुझे मनाना आता है, और मेरी तस्वीरें एडिट करके मुझे सेंड की, जो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं ख़ुद को कोसने लगी कि मैंने उस पर यकीन क्यों किया। वो कितना धोखेबाज निकला, किस तरह उसने मुझे अपने जाल में फंसाया और फंसाकर मुझसे तस्वीरें ली और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, तो अचानक मेरे भाई ने मुझे रोता देख लिया और पूछा कि बहन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो मैंने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो भाई ने बोला कि बहन तुम परेशान ना हो, मैं देखता हूँ उसे। तो उस दिन के बाद उसकी ना तो कोई कॉल आई और ना ही कोई मैसेज। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें, लेकिन अगर अनजाने में कोई ऐसी गलती हो भी जाए तो अपने घर वालों को ज़रूर बताएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर कोई लड़की ऐसे हालात से गुजर रही है तो उसे चाहिए कि वो फ़ौरन अपने घर वालों को बताए, ताकि वो इंसानी भेड़िया पकड़ा जाए और किसी और की बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो।